वेलकम बैक टू माई चैनल। सो टुडे आई एम शेयरिंग माई प्रेफरेंस लिस्ट मैंने कैसे बनाई थी, एंड ऑल्सो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जैसे कि आप कैसे बना सकते हो अपने पर्टिकुलर कोर्स की। मैंने पॉल साइंस, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, जोग्राफ़ी इन सब की बनाई थी। लाइक ये मेरी पॉल साइंस की है, एंड देन ये हिस्ट्री की स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। देन उसके बाद आई हैव सोशियोलॉजी, जोग्राफ़ी एंड साइकोलॉजी, ठीक है। सो पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इफ़ यू वांट, बट आई विल टेल यू कि मैंने कहाँ क्या गलती करी है, ठीक है। सो ब्लाइंडली इसको जा कर के चेक मत देना, ठीक है। सो देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि प्रेफरेंसेस तुम्हें अपनी कैसी बनानी है, पहले तुम वो समझ लो, ठीक है। मेरी बात में कॉपी करना, ठीक है। मैंने कैसे बनाई तुम्हें उससे वो भी क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले वो टाइम जो था ना, जब कोर्सेज वाइज जैसे पॉल साइंस की, हिस्ट्री ऑनर्स की, इन सब की ना कट ऑफ जाती थी, ठीक है। कट ऑफ जाती थी पहले 12th के बाद कि आप कितने परसेंट हैं तो इस कॉलेज में हो जाएगा, इतने परसेंट है तो इस कॉलेज में होगा, कोर्स वाइज आता था। तो आप जा कर के देखो उस पर्टिकुलर कॉलेज की, जैसे हिंदू कॉलेज की पॉल साइंस की कट ऑफ हाई गई है किससे, कंपेयर टू मिरांडा से, ठीक है। तो इसका मतलब ऑब्वियसली ये बेटर है ना, इसीलिए इसकी कट ऑफ हाई जा रही है, तो इसको नंबर 1 पे रखो, ठीक है। उसके बाद तुम देख रहे हो कि मिरांडा हाउस की जो कट ऑफ है वो ज़्यादा हाई जा रही है एज़ कम्पेयर टू LSR इन माई पर्टिकुलर कोर्स, समझ रहे हो इन माई पर्टिकुलर कोर्स। तो फिर मैं उसको ऊपर रखूँगी। आप लोग को भी इसी तरीके से करना है, ठीक है। सो इसी तरीके से मैंने अपनी पूरी प्रेफरेंस लिस्ट जो है वो प्रिपेयर करी थी। तो गूगल पे जाओ, जा कर के देखो, सर्च करो कट ऑफ लिस्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर कोर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉलेज, तो तुमको ये मिल जाएगी पूरी की पूरी लिस्ट। मेहनत लगेगी, करनी पड़ेगी, ज़िंदगी का सवाल है, ठीक है। अब लेट मी टेल यू कि मैंने कहाँ क्या गलती करी है जो मुझे अभी फील हो रही है, ठीक है। सबसे पहली बात तो मेरा कमला नेहरू को यहाँ रखने का जो लोग, मेरा कॉलेज कमला नेहरू कॉलेज है, तो इसको यहाँ रखने की जो प्रॉब्लम है ना, यही बहुत बड़ी बात थी, ठीक है। मैंने काफ़ी सारे अच्छे कॉलेजेस को नीचे रख दिया। जैसे अगर मैं साउथ कैंपस की बात करूँ, आत्माराम सनातन इज़ बेटर देन कमला नेहरू कॉलेज इफ़ यू वांट टू हैव अ मोर सोशल लाइफ, कह सकते हैं, थोड़ा एक कम्युनिटी है वहाँ पर बच्चों की, ठीक है। क्योंकि पास में ही वेंकटेश्वर है, जीसस एंड मैरी है, तो देयर इज़ अ कम्युनिटी जो वहाँ पे फॉर्म्ड है, समझ रहे हो, इंटरेक्शन के लिए। एंड अदर देन दैट यहाँ पर कमला नेहरू और गार्गी जो हैं वो साथ में बने हुए हैं, तो इतना इंटरेक्शन नहीं है, बहुत ही आइसोलेटेड हैं दोनों कॉलेजेस। सो ये चीज़ है, तो मैं इसको ऊपर रखती। एंड अगर फेस्ट वगैरह एंजॉय करना पसंद है किसी को, तो वो गार्गी को भी कमला नेहरू के ऊपर ही रखे, ठीक है। क्योंकि गार्गी में ज़्यादा फेस्ट वगैरह और एक्टिविटीज़ जो हैं वो होती हैं। तो अगर आपको क्या कहते हैं इन सब चीज़ों का बहुत शौक है तो आप इसको ऊपर रख सकते हो। प्लस क्या है, फैकल्टी भी जो है, जो टीचर्स हैं वो काफ़ी चेंज हो गए हैं। पहले के टीचर्स में अब के टीचर्स में बहुत अंतर है, ठीक है। पहले की फैकल्टी के हिसाब से कट ऑफ निकली होगी, अब तो इतने साल हो गए हैं, ठीक है। कितना, मेरे भी पहले, इसका मतलब 3-4 साल हो चुके हैं, ठीक है। तो 3-4 साल में तो काफ़ी कुछ चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए टीचर्स काफ़ी चेंज हो गए हैं, तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। तो इसलिए बहुत कम्प्लीटली रिलाई नहीं कर सकते, टेक हेल्प ऑफ सम अदर यूट्यूब चैनल्स। मैं पर्सनली फील करती हूँ कि मैं तुम्हें थोड़ा बहुत गाइड कर सकती हूँ, बट आई कांट गाइड यू कि तुम्हारे पर्टिकुलर कोर्स के लिए क्या बेटर है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। जैसे आई एम फ्रॉम अ ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड, आई कांट टेल यू कि कॉमर्स के कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं जो बहुत अच्छे हैं, ठीक है। आई कैन टेल यू इकोनॉमिक्स का कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है। सेम गोज फॉर सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी एट्सेट्रा। क्योंकि मैंने वो कोर्स किया ही नहीं है, तो उस पर मैंने कोई रिसर्च नहीं करी है, तो मैं कोई टिप्पणी ऐसे फालतू में आकर के ऐसे तुम लोगों को कन्फ्यूज़ करने के लिए बोल करके तो नहीं जाऊँगी। सो दिस इज़ समथिंग। सो ये है। अब जैसे जीसस एंड मैरी है, मैंने उसको नीचे रखा हुआ है, उसको ऊपर ही रखना तुम लोग, चाहे तुम्हें पढ़ाई के मामले में भी जीसस एंड मैरी इज़ बेटर, ठीक है। मैथ्री इज़ बेटर देन कमला नेहरू, तुम उसको ऊपर रख सकते हो, ठीक है। देन तो बाकी ठीक ही लग रहा है मेरे को। आगे बढ़ते हैं हम अगर, तो रामलाल आनंद है, जानकी देवी है, जाकिर हुसैन है, सत्यवती, ये तो सब ठीक है, ठीक है। दीज ऑल आर गुड। फिर तुम लोग ज़रा मेरा वो देखो, प्रेफरेंस लिस्ट देखो। मैंने क्या किया है, मैंने पहले जो है वो नॉर्थ कैंपस डाला है, ठीक है। उसके बाद मैंने ये साउथ कैंपस डाला है, जहाँ तक भी था मेरे को याद भी नहीं है, ठीक है।
साउथ कैंपस डाला है, देन मैंने ऑफ कैंपस डाला है पूरा, ठीक है, यहाँ तक। देन मैंने इवनिंग कॉलेजेस डाले हैं। ये केवल और केवल पॉल साइंस के लिए है, ठीक है, ये केवल पॉल साइंस के लिए है। बट जब मैं अपनी मेन प्रेफरेंस लिस्ट में भरूंगी तो सबसे पहले मैं ये नॉर्थ भरूंगी, ठीक है। उसके बाद अगर मुझे पॉल साइंस ही करना है, भले ही मुझे साउथ में करना पड़े, मुझे नॉर्थ से हिस्ट्री ऑनर्स नहीं करना, ठीक, तो मैं पहले ये डालूंगी साउथ का इसका, ठीक है। ये दोनों डाल दिया मैंने। अब इसके बाद मैं नीचे जाऊंगी हिस्ट्री। हिस्ट्री के मेरे जो भी ये थे नॉर्थ कैंपस, पहले मैं वो डालूंगी। अरे यार, हाँ, उसके बाद में ये भी आगे तक आ जाओ, यहाँ तक, ठीक है, पूरा नॉर्थ, ये सब नॉर्थ है पूरा, तो यहाँ तक मैं भरूंगी। उसके बाद में फिर मुझे जो साउथ है, फिर मैं साउथ के कॉलेजेस भरूंगी, ठीक है। मान लो मुझे केवल हिस्ट्री और पॉल साइंस ही पढ़ना है तो इस तरीके से भरूंगी। उसके बाद जो है फिर जाऊंगी मैं ऑफ कैंपसेस पे, ठीक है। ये कौन से ऑफ कैंपस हैं, तो फिर मैं ऑफ कैंपस डालूंगी। उसके बाद में मैं, जैसे मैंने पहले डालूंगी ऑफ कैंपस पॉल साइंस का, क्योंकि ऑब्वियसली पॉल साइंस करना ऑफ कैंपस से आई विल प्रेफर कि उससे अच्छा तो मैं साउथ कैंपस से वो कर लूँ हिस्ट्री ऑनर्स, तो मैं उस हिसाब से अपनी प्रेफरेंसेस को प्रिपेयर करूँगी, ठीक है। उसके बाद मैं डालूँगी ऑफ कैंपसेस जो हैं हमारे उसके हिस्ट्री के, ठीक है। उसके बाद वी विल कम टू द इवनिंग कॉलेजेस, ठीक है। इवनिंग कॉलेजेस एकदम एंड में डालना है, ठीक है। ये इनकी मेरे को रेटिंग क्या कह सकते, कट ऑफ बहुत ख़राब थी तो इसलिए मैंने इनको नीचे रखा था। बाकी ये जो है तुम्हारे इवनिंग कॉलेजेस हैं, इनको तुम उसके बाद डालोगे, समझ रहे हो ना। फिर ये देखो सोशियोलॉजी का मैंने लिख दिया था, मुझे लग रहा था मुझे नहीं मिलेगा, शायद मेरे को यही मिल जाए। यहाँ पर भी आई वुड प्रेफर कमला नेहरू इज़ एट द राइट प्लेस, ओके, यही रहने दो उसको, कोई बात नहीं, ठीक है। बाकी तो ठीक है, देख लो तुम लोग, इस तरीके से मैंने बनाया था। हाँ, एक चीज़ और, इफ़ यू आर लाइक ऑप्टिंग फॉर पॉल साइंस ऑनर्स ना, देन तुम लोग को लग रहा होगा कि LSR जो है दैट इज़ अ साउथ कैंपस कॉलेज है ना। स्टिल मैंने उसको अपने थर्ड प्रेफरेंस पे रखा हुआ है। क्यों रखा हुआ है, क्योंकि ये कहते हैं ना साउथ कैंपस में ज़रूर है, बट पॉल साइंस के लिए बहुत ही अच्छा कॉलेज है, ठीक है। लोग ड्रीम करते हैं कि उनको ये कॉलेज मिले LSR, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ रखा हुआ है। तो इन सब चीज़ों का तुम लोग ध्यान रख सकते हो, ठीक है। तो ये सब मैं तुम्हें बता रही हूँ कि मैंने क्यों रखा हुआ है। तो LSR को यहाँ रखने का एक बहुत बड़ा मोटिव यही था, क्योंकि LSR बहुत ही अच्छा है। सोचो मेरे को मेरा ये वाला प्रेफरेंस मिला, 10th मिला था मेरे को, ठीक है, एंड मुझे जो है वो नहीं मिला और कोई, क्योंकि मैंने अपग्रेड ही नहीं किया। शायद मैं अपग्रेड करती तो मुझे कोई और कॉलेज भी मिल जाता, बट आई डिडेंट अपग्रेडेड, क्योंकि मैंने क्या किया था, मैंने कमला नेहरू के ऊपर ही शहीद भगत सिंह है, शहीद भगत सिंह और वैंकी, इनके ऊपर से ना पूरा का पूरा नॉर्थ हिस्ट्री ऑनर्स डाल दिया था, ठीक है। हिस्ट्री ऑनर्स जो है वो मैंने डाल दिया था, हिस्ट्री ऑनर्स का नॉर्थ कैंपस डाल दिया था। अब मुझे डर था कि अगर मैंने अपग्रेड किया, मुझे हिस्ट्री ऑनर्स का कुछ मिल गया और पॉल साइंस चला गया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इन सब चीज़ों का प्लीज़ ध्यान रखो, ठीक है। एंड एक दो चीज़ और मैं तुम लोगों से बात करना चाहती हूँ, लेट मी डू इट। हाँ, सो द थिंग इज़, सबसे पहले तो मैं तुम्हें बता देती हूँ, तो अगर तुम प्रेफरेंस लिस्ट बना रहे हो अपनी, ठीक है, फर्स्ट थिंग तो कीप इन माइंड इज़ दैट कि तुम लोगों को कट ऑफ, पहली बात तो तुम्हारे नंबर कितने भी कम हो, तुम्हारे 200 भी आ रहे हैं ना अगर, स्टिल तुम लोग नॉर्थ कैंपस भी भरोगे, साउथ भी भरोगे, ठीक है, ऑफ भी भरोगे एंड इवनिंग भी भरोगे। ये मत सोचो मेरे नंबर कम हैं, ठीक है, या मेरे नंबर बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, तो मैं केवल नॉर्थ भर दूँ या मैं नॉर्थ ना भरूँ, ये मत करो। यू डोंट नो कब कितनी कट ऑफ गिर जाए, यू डोंट नो कि कितने बच्चों ने अब तक एडमिशन ले चुका होगा, कितना कंपटीशन कम हो गया होगा। लक हुआ तुम्हारा तो हो सकता है तुम्हें मिल जाए नॉर्थ कैंपस में एडमिशन, ठीक है, या साउथ कैंपस में अगर तुम्हें ऑफ में मिल रहा है इवनिंग से, क्या पता तुम अपग्रेड हो जाओ। तो चांस मत लो, ठीक है, हर एक कोर्स को भर दो। ऑब्वियसली प्रायोरिटी पे रखो अपने पॉल साइंस को, हिस्ट्री को, या जो भी तुम्हारा BCom है या फिर तुम्हारा इकोनॉमिक्स है, जो भी है उसको प्रायोरिटी दो, ठीक है। अब जैसे मैंने जब पूरा का पूरा भर लिया था ना, नॉर्थ साउथ भर लिए थे जब पॉल साइंस और हिस्ट्री के, उसके बाद मैंने नॉर्थ कैंपस ही भरे केवल और केवल सोशियोलॉजी के, साइकोलॉजी के और इन सब के, क्योंकि मुझे पता था कि दीज आर द कोर्सेज इसमें मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाली, ठीक है। अगर मुझे वहाँ नहीं मिल रहा है साउथ कैंपस में एडमिशन, तो मैं अगर करूँगी भी अगर ये सब कोर्सेज, तो मैं केवल नॉर्थ से ही करूँगी, अदरवाइज़ बाहर में जाए यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का तुम्हें ध्यान रखना है।
समझ गए? तो तुम्हें भरना सब कुछ है, ठीक है, जिन कोर्सेज में तुम कंफर्टेबल। अब ऐसा नहीं कि तुम पॉल साइंस से बीकॉम में कूद जाओ, ऐसा भी मत करो, क्योंकि दिक्कत होगी, नहीं एडजस्ट कर पाओगे। सम सब्जेक्ट्स जो, जैसे मेरा साइकोलॉजी था 12th में, तो आई थॉट ठीक है कुछ नहीं मिलेगा तो साइकोलॉजी भी कर लूँगी मैं, मिलना चाहिए, तो ये चीज़ थी। बट फॉर भगवान की कृपा से जो है वो मेरे को मिल गया कमला नेहरू कॉलेज में पॉल साइंस, तो मैंने ले लिया। सो दिस इज़ समथिंग, ठीक है। सेकेंड तुम्हारा आता है कि कैसे बनानी है, तो मैंने तुम्हें बता दिया। जाओ 12th की जब कट ऑफ आती थी, उसके साथ में जो तुम्हारे परसेंटेजेस के बेसिस पे जो कोर्सेज बताए जाते थे, उसमें जा कर के देखो किस में कट ऑफ हाई गई है, जिसमें हाई गई होगी वो वाला कॉलेज बेटर होगा। थर्ड आई वुड से कॉलेज की रैंकिंग देखो, ठीक है। जिस कॉलेज की रैंकिंग अच्छी होगी, इसका मतलब वहाँ बच्चे जो हैं वो ज़्यादा एक्टिव हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज़ हो रही हैं, ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो आई वुड प्रेफर कि यू शुड गो फॉर दैट कॉलेज, ठीक है। तो इस चीज़ का तुम लोग ध्यान रखो। रेस्ट आई डोंट थिंक सो कुछ ऐसा है जिसके लिए परेशान होने की ज़रूरत है, तो थोड़ा रिलैक्स्ड रहो, परेशान मत हो इतना ज़्यादा, ठीक है। इफ़ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट यू कैन टेक इट, बट स्टिल इनको टैली करो, क्योंकि अब जो है ना बहुत सारे टीचर्स, फैकल्टी जो भी है ना, ये बदल चुके हैं, ठीक है। सो नाउ इट्स बेटर फॉर यू कि तुम थोड़ा और रिसर्च करो, यूट्यूब पे जाओ, कुछ यूट्यूबर्स से बच के रहना, क्योंकि वो बहुत तुम्हें भ्रमित कर देंगे। कुछ किसी की भी प्रेफरेंस लिस्ट खरीदने की ज़रूरत नहीं है इतनी, ठीक है। इतना दिमाग तुम लोगों में है, यू कैन मेक इट ऑन योर ओन अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। सो ये सब चीज़ है, ठीक है। सो स्क्रीनशॉट वगैरह तुम लोगों को लेना हो तो तुम ले सकते हो। Rest, I think that's it for this video. If you like the video, please hit the like button and subscribe to my channel. It means a lot. Thank you for your lovely comments. Hope